द्रौपदी स्वयंवर में द्रौपदी को पाने के लिए सबसे पहले मगध देश का राजा जरासंध खड़ा हुआ। उसने मत्स्यवेद की शर्त अनुसार अपने शणगार उतार दिए और मत्स्यवेद के खंभे पर वायु वेग चढ़ने लगा, लेकिन खंभे के आधे ही पहुंचते उसे श्वास चढ़ने लगा। सारा शरीर पानी पानी हो गया और ध्रुजने लगा। उसे लाल पीला दिखने लगा और बेशुद्ध होकर नीचे जल कुंड में गिरा। सेवकों ने उसे उठाकर लकड़ी के आसन पर बैठाया। फिर शिशुपाल चढ़ा। उसका भी वही हाल हुआ कि जो जरासंध का हुआ था। बाद में दंतवक्र, शैल राजा और दुर्योधन जैसे योद्धा खड़े हुए, लेकिन उन सब का हाल जरासंध जैसा ही हुआ। सब शर्मा कर मुंडी नीची करके लकड़ी के आसन पर बैठे। अब राजा कर्ण खड़ा हुआ। वो मत्स्यवेद कर सके ऐसा योद्धा था, लेकिन द्रौपदी ने कहा कि कर्ण कोई राजा नहीं है, वो एक सूत पुत्र है, मैं उसके साथ विवाह नहीं करूंगी। कर्ण क्रोधित होकर अपने आसन जाकर बैठा। सभा में बैठे सब राजा सोचने लगे कि ऐसे ऐसे महान योद्धा मत्स्यवेद नहीं कर पाए तो हम कैसे कर पाएंगे। बंद मुट्ठी लाख की हमें अपनी इज्जत बचाकर बैठे रहना चाहिए। सभा बिल्कुल शांत हो गई। कोई भी राजा मत्स्यवेद के लिए खड़ा नहीं हुआ। राजा द्रौपदी ने सोचा कि कोई भी राजा मत्स्यवेद नहीं करेगा तो मेरी बेटी और मेरी इज्जत का क्या होगा। वो चिंतित और नाराज होकर अपने महल में आकर बैठे। द्रौपदी को नाराज देखकर ऋषि वेदव्यास प्रकट हुए और बोले कि तुम निराश मत हो। वो सब राजाओं में से एक भी राजा तेरी बेटी के लायक नहीं है। तेरी बेटी के लायक और मत्स्यवेद कर सके ऐसा योद्धा इस सभा में ही है, लेकिन उसे द्रौपदी पाने की कोई लालसा नहीं है। वो बड़ा नेक इंसान है और सभा में अपनी जात छुपा कर बैठा है। तुम जाकर ऐसा बोलो कि हमें रंग रूप या संपत्ति की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ वो क्षत्रिय होना चाहिए। अगर कोई जात छुपा कर बैठा रहे तो ब्रह्म हत्या का पाप है। ऐसा करने पर वो ब्रह्म हत्या के पाप से डरकर मत्स्यवेद के लिए तैयार हो जाएगा। राजा द्रौपदी सभा में आकर दो हाथ जोड़कर बोले कि हमें रंग रूप या संपत्ति की कोई जरूरत नहीं है, वो सिर्फ क्षत्रिय होना चाहिए। अगर कोई जात छुपा कर बैठा रहे तो ब्रह्म हत्या का पाप है। ब्रह्म हत्या का नाम सुनते ही धर्मराय युधिष्ठिर ने अर्जुन जी को कहा कि ये तो हमारे सर पर आया, जात छुपा कर तो हम बैठे हैं। अगर हम बैठे रहे तो ब्रह्म हत्या का पाप हमें लगेगा। तो भ्राता अर्जुन तुम जाओ और मत्स्यवेद का काम परिपूर्ण करके आओ। अर्जुन जी धर्मराय और ऋषिगण को प्रणाम करके सभा के बीच जल कुंड के पास पहुँचे। अर्जुन जी को देखकर सब सोच में पड़ गए कि ये जंगली जैसा कौन है, क्षत्रिय तो लगता नहीं है। राजा, रैयत और ब्रह्म सभा में लोग मश्करी करने लगे कि मूर्ख इंसान द्रौपदी को देखकर मोहित हुआ है, इसलिए अपनी मूर्खता का प्रदर्शन करने के लिए आया है। राजा द्रौपदी भी सोच में पड़ गए कि ये फटे टूटे कपड़े और दुबला पतला युवान कौन होगा। उन्होंने अर्जुन जी को 3-4 जोड़ धनुष बाण दिखाए, लेकिन अर्जुन जी ने कहा कि ये सब धनुष बाण मेरे काम के नहीं है, मुझे राजा कर्ण के धनुष बाण चाहिए। राजा द्रौपदी धनुष बाण लेने के लिए कर्ण के पास पहुँचे, लेकिन कर्ण और दुर्योधन ने धनुष बाण देने से साफ इनकार कर दिया। श्री कृष्ण प्रभु सब देख रहे थे। प्रभु ने कर्ण और दुर्योधन को समझा फुसलाकर अर्जुन को धनुष बाण दिलाए। अर्जुन जी ने धनुष बाण अपने कंधे पर टांग दिए और चारों ओर सभाजनों को प्रणाम किया। फिर उसने श्री कृष्ण प्रभु की तरफ देखा तो प्रभु मंद मंद हंसने लगे और इशारे इशारे में सब कुछ समझा दिया। अर्जुन जी ने प्रभु का स्मरण करते हुए जल कुंड और खंभे को प्रणाम किया। फिर मन में प्रभु को कहा कि मुझे द्रौपदी पाने की कोई लालसा नहीं है, लेकिन ब्रह्म हत्या के डर से खड़ा हुआ हूँ, तो प्रभु मेरी लाज रखना। ऐसी प्रार्थना करके पवन वेग खंभे पर चढ़ने लगे। बलराम ने भगवान श्री कृष्ण को कहा कि आज हमारी बुआ का पुत्र पांडव होते तो कब का ही काम पूर्ण किया होता। तब प्रभु ने बलराम को कहा कि 5 पांडव में से एक को बताओ तो आप मुझे क्या दोगे। बलराम बोले कि तू जो मांगेगा वो मैं दूंगा। प्रभु ने कहा कि मुझे एक वचन दो। बलराम
बलराम ने प्रभु को वचन दिया तो प्रभु हंसते हुए बोले कि पांडव तो कब के ही जलकर राख हो गए हैं, मैं कहां से बताऊं। प्रभु का ऐसा वर्ताव से बलराम को बहुत बुरा लगा कि कन्हैया मेरा मजाक उड़ा रहा है। फिर प्रभु भीष्म पिता, द्रोण गुरु और विदुर जी के पास पहुँचे। उन सब ने प्रभु को मान सहित बुलाए और बोले कि ये दुर्योधन ने तो हमारी नाक कटवाई, आज हमारे पांडव होते तो ये काम कब का ही पूर्ण करके हमारे कुल का नाम उज्जवल किया होता। प्रभु ने उनको भी कहा कि उन 5 में से एक बताओ तो आप मुझे क्या दोगे। भीष्म पिता और द्रोण गुरु के साथ सबने कहा कि आप जो मांगेंगे वो देंगे। तब प्रभु ने सबके पास वचन मांगा। सबने प्रभु को वचन दिया तो प्रभु हंसकर बोले कि पांडव तो कब के ही जलकर राख हो गए, मैं कहां से बताऊं। प्रभु को हंसते हुए देखकर सबको बहुत बुरा लगा और बोले कि प्रभु आप हमारी मश्करी करने आए थे। प्रभु सबको वचन से बांधकर अपनी जगह जाकर बैठे। अब अर्जुन जी खंभे पर चढ़ चुके थे। श्री कृष्ण प्रभु ने सोचा कि मेरा भक्त सब राजाओं के आगे भिखारी जैसा लगता है, लेकिन मैं उसका तेज ऐसा बढ़ाऊं कि सभा के सब राजा झोंके और फीके पड़ जाए। उन्होंने तुरंत नारद ऋषि को याद किया। नारद जी नारायण नारायण करते हुए हाजिर हुए और बोले कि प्रभु मुझे क्यों याद किया। प्रभु ने कहा कि तुम इंद्रलोक जाओ और इंद्र को बोलो कि तुमने कुंती को जो पुत्र दिया था वो अर्जुन मत्स्यवेद कर रहा है, लेकिन वो एक भिखारी जैसा लगता है। तुम जाओ और उसका हुलिया बदलो। नारद जी तुरंत इंद्रलोक पहुँचे। इंद्रदेव ने स्वागत करते हुए आने का कारण पूछा तो नारद जी ने कहा कि हे देव, आपका पुत्र अर्जुन मत्स्यवेद कर रहा है, लेकिन उसका हुलिया एक भिखारी जैसा है। आप जाकर उसका हुलिया बदलो। इंद्रदेव सब देवों को साथ लेकर अंतरिक्ष में खड़े हुए। उन्होंने अपना धनुष बाण लिया और पहला बाण छोड़कर अर्जुन जी के सर और दाढ़ी के केश अच्छे बनाए। दूसरा बाण छोड़कर अच्छे कपड़े पहनाए। फिर तीसरा बाण छोड़कर हीरे, माणिक और मोती से मढ़ा सोने का मुकुट और अलंकार पहनाए। बलराम ने श्री कृष्ण से कहा कि कन्हैया खंभे पर चढ़कर अपना रूप बदला, वो आदमी कौन हो सकता है। प्रभु ने कहा कि वो कुंती नंदन अर्जुन है। उन्होंने कहा कि वो तो लाक्षागृह में जल गए थे, मैं कैसे मानूं कि ये अर्जुन है। प्रभु ने कहा कि आपको विश्वास नहीं है तो ब्रह्म सभा के पीछे देखो, लंबा चौड़ा भीम बैठा है। बलराम ने ब्रह्म सभा के पीछे देखा तो वो लंबा चौड़ा भीम को पहचान गए। वो पांडवों को जीवित देखकर बहुत खुश हुए। प्रभु ने कहा कि तुमने जो वचन दिया है उसके अनुसार अर्जुन जी को 1 साल का पुण्य अर्पण करो। बलराम ने प्रसन्न होकर अपने 1 साल का पुण्य अर्जुन जी को अर्पण किया। पुण्य के प्रताप अर्जुन जी का तेज बढ़ गया। फिर प्रभु भीष्म पिता और द्रोण गुरु के पास पहुँचे। उन सबने प्रभु को सवाल किया कि हे द्वारकेश, खंभे पर चढ़कर अपना रूप बदला वो कौन है। प्रभु ने कहा कि वो आपका पांडु पुत्र अर्जुन है। सबने कहा कि वो तो लाक्षागृह में जल गए थे, हम कैसे माने कि वो अर्जुन है। प्रभु ने कहा कि विश्वास नहीं है तो ब्रह्म सभा के पीछे देखो, लंबा चौड़ा भीम बैठा है। सबने ब्रह्म सभा के पीछे देखा और लंबा चौड़ा भीम को पहचान गए। वो सब भी पांडवों को जीवित देखकर बहुत खुश हुए। प्रभु ने कहा कि अब आपके वचन अनुसार अपना 1 साल का पुण्य अर्जुन को अर्पण करो। सबने प्रसन्न होकर अपने एक साल का पुण्य अर्जुन जी को अर्पण किया। अब अर्जुन जी का तेज और बढ़ गया और सभा में बैठे सब राजा झोंके और फीके पड़ गए। प्रभु को अब भी संतोष नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि ये तो द्रौपदी और अर्जुन एक समान हुए, लेकिन अर्जुन द्रौपदी से भी और तेज दिखना चाहिए। और प्रभु ने अपना 1 साल का पुण्य अर्जुन जी को अर्पण किया। अब अर्जुन जी का तेज द्रौपदी से भी बढ़ गया। सूर्य और अर्जुन जी का तेज एक जैसा हुआ। वो सूर्य के भांति चमकने लगे।
अर्जुन जी प्रभु की लीला को वंदन करते स्वगत बोले कि प्रभु मुझे इतना बढ़ावा क्यों देते हो, मुझसे मत्स्यवेद हो सके इतना काफी है। ऐसे प्रभु को प्रार्थना करते करते खंबे से छलांग मारकर तराजू के पल्ले में खड़े हो गए। सब लोग आश्चर्यचकित हो गए कि खंबे पर चढ़कर अपना रूप बदला वो कौन हो सकता है। खंबे पर चढ़े अर्जुन जी सोचने लगे कि अब ये धनुष की प्रपंचा कैसे चढ़ाऊं, अगर चढ़ाने के लिए ताकत करूं तो पल्ले का संतुलन बिगड़ता है, नाभि पर रखकर चढ़ाता हूं तो पेट में घुस जाता है। प्रभु अर्जुन जी की व्यथा को समझ गए। उन्होंने वायु का एक गोला बनाकर अर्जुन जी की नाभि पर रख दिया। नाभि पर कुछ वजन जैसा लगने पर अर्जुन जी समझ गए कि प्रभु ने कुछ कृपा की। उन्होंने धनुष का एक सिरा नाभि पर रखकर प्रपंचा चढ़ा दी, फिर एक बाण चढ़ाकर नीचे जल कुंड में देखने लगे, लेकिन मछली पवन के कारण गोल गोल घूमती रहती थी। उस कारण मत्स्य की आंख स्पष्ट नहीं दिखाई देती थी। फिर प्रभु स्मरण किया तो प्रभु ने मछली की आसपास का पवन बंद करके मछली को स्थिर की। अब मछली की छाया जल कुंड में स्पष्ट दिखाई देने लगी। अर्जुन जी बहुत खुश हुए। उन्होंने शक्ति का मंत्र पढ़कर बाण को 3 भाग में बांटा। फिर बाण के पहले सिरे पर ब्रह्मदेव का मंत्र पढ़ा, मध्यस्थ भाग में श्री हरि विष्णु का मंत्र पढ़ा और अंतिम भाग पर भगवान भोलेनाथ का मंत्र पढ़ा। फिर बाण पर धर्मराज युधिष्ठिर का पुण्य अर्पण करके वायु का मंत्र पढ़ा और जल कुंड में मछली की छाया देखकर बाण छोड़ा। बाण ने सड़सड़ाहट पहुंचकर मछली की आंख छेद दी। मध्यस्थ बाघ ने मछली का पूंछ छेदा और तीसरा बाघ जो महादेव का था, उस बाघ 1.25 मन सोने की मछली को लेकर जल कुंड में गिरा। सभा में जय जयकार हो गया। श्री कृष्ण प्रभु, बलराम, भीष्म पिता, द्रोण गुरु और विदुर जी की खुशी का कोई पार न रहा। राजा द्रौपद और पुत्र धृष्टद्युम्न बहुत खुश और प्रसन्न हुए। द्रौपदी एक हाथी पर बैठकर वरमाला लेकर आई। सभा में अर्जुन जी का जय जयकार होने लगा। मित्रों, इस तरह अर्जुन जी ने मत्स्यवेद का काम पूर्ण किया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी दर्शक मित्रों को जय श्री कृष्ण, जय माता जी।